हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू दिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विज्ञान अड्डा। प्यारे बच्चों, सुपर साइंस सेशन जिसकी हमने शुरुआत की थी और सबसे पहले हम इसको जो है कंप्लीट सिलेबस को हिंदी वर्जन में कर रहे हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने विज्ञान को जो है हिंदी में पढ़ा है, साइंस को, उन सब के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट जो है सेशन चल रहा है। और जितने भी बच्चे हमारे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे है, एसएससी है, स्टेट्स एग्जाम है, उन सब के लिए ये एक रामबाण का काम करेगी प्यारे बच्चों। और इसी सुपर साइंस सेशन में आज हमारी क्लास 17th क्लास में हम पहुंच चुके हैं। फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री भी जो है हम लगभग 50% केमिस्ट्री भी कर चुके हैं। और ये सभी आपको वीडियो क्लासेस प्लेलिस्ट में जो है आपको अवेलेबल रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। तो प्यारे बच्चों, हम जब रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो रसायन विज्ञान में हम तत्वों का अध्ययन करते हैं। तो ये तत्व कहाँ से आए हैं, इनकी कब डिस्कवरी हुई और किस तरह से जो है अलग अलग एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जगह रखा गया, किस बिहाफ पर, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उन एलिमेंट्स को एक ही तरह की जगह पर रखा गया। तो ये सभी जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की प्यारे बच्चों। तो आप ये देखिए कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की जो 1800 सदी तक हमारे पास 31 एलिमेंट्स ही थे। और अगले 50 साल में 65 तक जो है हमारे पास जो है 63 के अराउंड जो है एलिमेंट्स हो गए। लेकिन एट प्रेजेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हमारे पास 118 एलिमेंट हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमारे पास टोटल 118 तत्व हैं। ठीक है। और इनको, इनकी स्टडी में, इनकी डिस्कवरी में जो सबसे ज्यादा योगदान जो है, जो शुरू में जो अटेम्प्ट्स किए गए, अर्ली अटेम्प्ट्स में सबसे पहले नाम आता है डोबे रेनर का। ठीक है। 1817 में जो है इन्होंने अपना एक नियम दिया था और 53 एलिमेंट्स उस समय थे। उसके बाद सेकंड नाम आता है न्यूलैंड्स का। 66 में इन्होंने जो है 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, अरेंज किया। और थर्ड है मेंडलीव। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया है। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं डोबेरेनर का। तो डोबेरेनर जो है, इन्होंने जो नियम दिया उसको कहा जाता है तिर्यक का नियम। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि तिर्यक का नियम किसने दिया था? डोबेरेनर ने दिया था। और ये क्या था? डोबेरेनर ने तीन तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए थे जो समान गुण प्रदर्शित करते थे। और तीन तीन तत्वों के इन ग्रुपों को ही, इन समूह को ही क्या कहा जाता था? त्रियक। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स को जो है एक तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। और इनके अनुसार उन्होंने समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के द्रव्यमान के लगभग औसत के समान था। तो प्यारे बच्चे, कहने का मतलब क्या है? जैसे आपको दिखाई दे रही है ये टेबल आप देख रहे हैं, तो इनका कहना था कि ये जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का औसत लेंगे तो जो हमारे पास आएगा उस एलिमेंट को हम यहाँ सेकंड पोजीशन देते थे। जैसे कि लिथियम का 7 है, पोटाशियम का 39 है। इन दोनों का जब हम एवरेज लेंगे, 7 + 39 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा? 23। तो 23 किसका है मास? सोडियम का है। तो हमने ये देखा कि तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है, तीनों ही मेटल है। ठीक है, रिएक्टिव है। तो इस तरह से इन्होंने जो है तीन तीन एलिमेंट्स के पेयर बनाए, उसको कहा गया तिर्यक का नियम। तो ये आपको ध्यान रखना है, डोबेरेनर से तिर्यक का नियम। ठीक है। तो ये इन्होंने तीन जो है ग्रुप बनाए थे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज जो है वो सेकंड के बराबर रहेगा। फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड के बराबर रहेगा।
तो डोबेरेनर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रियक की पहचान कर सके, इसलिए त्रियक के वर्गीकरण की यह प्रणाली उपयोगी नहीं हो पाई। तो इन्होंने जो अपना ये त्रियक का नियम दिया, ये सिर्फ 3 ग्रुप्स पर ही कामयाब हो पाया, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ये प्रणाली इतनी उपयोगी नहीं हुई। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डोबेरेनर ने वर्गीकरण के अलावा एक बात और बताई कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम एक मेटल है, जो प्लेटिनम है वो एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। प्रेरक क्या होता है प्यारे बच्चों? मतलब कैटलिस्ट, कैटालिस्ट। तो इन्होंने बताया प्लेटिनम जो मेटल है, एलिमेंट है, ये एक कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। और कैटलिस्ट उत्प्रेरक का क्या काम होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज कर देना। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया को और तेज बना देना, वो क्या काम करता है? उत्प्रेरक करता है, कैटलिस्ट उसको कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया। तो ये तो आता है डोबेरिनर के बारे में। अब आते हैं सेकंड, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। ठीक है, अभी तो त्रियक का नियम था, तो अष्टक का नियम क्या कहता है? 1866 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड्स, उन्होंने उस समय के जो तत्व थे उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने लगाया, और उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का की जो प्रॉपर्टी है वो पहले तत्व के समान है। इसलिए इसको कहा जाता है अष्टक का नियम। जैसे क्या है, म्यूजिक के अंदर 7 नोट्स होते हैं, संगीत के 7 सुर होते हैं। तो सारे गा मा पा धा नी सा, सा के बाद फिर दोबारा से जो है रिपीट होगा। तो यही चीज इन्होंने बताई कि इन्होंने अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 के बाद जब 8वां एलिमेंट आया, तो ये फर्स्ट है, ये 8 है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। तो इस तरह से इन्होंने अरेंज किए कि प्रत्येक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के समान है। तो इसलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। लेकिन ये जो नियम है, ये कहां तक या लागू हो पाया? कैल्शियम तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे कि न्यूलैंड्स ने जो नियम दिया था वो कहां तक लागू था? सिर्फ कैल्शियम तक। तो यह केवल कैल्शियम तक के हल्के तत्वों पर लागू हुआ था, अर्थात कैल्शियम तक। कैल्शियम के बाद जो है ये प्रॉपर्टी इनकी फॉलो नहीं हुई थी। उन्होंने माना कि प्रकृति में केवल 56 ही एलिमेंट होंगे और भविष्य में और नहीं होंगे। ये भी इनका गलत धारणा थी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये सेकंड हमारा क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। प्रत्येक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट की अनुरूप रहेगी। कहां तक ये लागू था? सिर्फ कैल्शियम तक। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आ जाते हैं, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ ने जो है एक सारणी बनाई 1872 में, और उसको जो है प्रकाशित किया गया। तो मेंडलीफ ने तत्काल ज्ञात 63 एलिमेंट्स को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुरूप बढ़ते क्रम में एक टेबल तैयार करके जो है उसको प्रकाशित किया था। तो ये जो है, इन्होंने पहली बार समान फिजिकल, भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों का वर्गीकरण किया था। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ग्रुप थे ये आपको ध्यान रखना है, और कितने पीरियड थे ये ध्यान रखना है। वर्ग मतलब ग्रुप, और आवर्त मतलब पीरियड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका। ठीक है, तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसके अंदर 8 वर्ग थे और 7 कितने थे? आवर्त। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चयन किया क्योंकि वे बहुत प्रतिक्रियाशील थे और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते थे उस समय के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मेंडलीफ ने जो फ्यूचर में गैलेनियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, जो उस समय तक खोजे नहीं गए थे, उनकी भविष्यवाणी की थी, अपने अलग नाम देकर उन्होंने किया था। ठीक है, मेंडलीफ तत्वों के बीच आवर्तता का कारण स्पष्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, हीलियम, नियोन और आर्गन जैसी उत्कृष्ट गैसों का उल्लेख इससे पहले भी कई संदर्भों में किया जा चुका था। इन गैसों की खोज बहुत देर में हुई क्योंकि वे बहुत निष्क्रिय थी। हमारे वायुमंडल में बहुत कम सांद्रता में ये मौजूद थी। ठीक है, तो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की एक ताकत यह भी थी कि जब इन गैसों की खोज की गई तो उन्हें मौजूदा क्रम को में इजीली जो है उनको एडजस्ट करने का उन्होंने अपना स्पेस तैयार कर रखा था।
ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था मेंडलीफ के बारे में। ठीक है, और मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है प्यारो, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मेंडलीफ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है मेंडलीफ को, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले बनाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो एट प्रेजेंट हम पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी यूज करते हैं। 1913 में हेनरी मोसले ने जो है, अब जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है उन्होंने उनको अरेंज किया। अब तक जितने भी पीरियोडिक टेबल बनी, तो उनमें एटॉमिक मास को यूज किया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है जो पीरियोडिक टेबल तैयार की गई उसमें परमाणु क्रमांक को जो है इंपॉर्टेंस दी गई। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कुल कितने थे? 18 थे, और पीरियड 7। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, वर्ग और आवर्त। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये देखिए आप, तो ये है पीरियोडिक टेबल जिसको हम आज के समय में यूज करते हैं। तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है हॉरिजेंटली। ठीक है, क्षितिज जो है ये क्या है? हमारे पीरियड्स हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 7। और ग्रुप वर्ग जो है वो वर्टिकली है, 1 2, इस तरह से बढ़ते हुए हमारे यहाँ 18 तक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, ये है हमारा एस ब्लॉक। क्या है? एस ब्लॉक। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्या है हमारा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। ठीक है, और ये जो है हमारे यहां से लेके यहां तक, 13 से 18 तक, ये है हमारा पी ब्लॉक। और बीच में जो है 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक, ये क्या है हमारा? डी ब्लॉक। और जो ये 56 बेरियम और रेडियम से आगे, यहां से, ये है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है जिसको आपको ध्यान रखना है। और इसी से रिलेटेड जो है मैं वो आपको आगे बताता हूँ। कुछ पॉइंट हैं जो हमारे पेंडिंग थे। अब आ जाते हैं, देखो जैसे कि आवर्त पीरियड। तो आवर्त जो है, आवर्त सारणी में क्षैतिज हॉरिजेंटल जो है आपकी पंक्तियों में रहेंगे, मैं बता चुका हूँ आपको। और ये 7 है हॉरिजेंटली जो मैंने बताए। तो फर्स्ट आवर्त में केवल 2 एलिमेंट है, हीलियम और हाइड्रोजन, जबकि 2 और 3 के अंदर कितने हैं? 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको देखिए, यहां से आपको फर्स्ट जो आपका आवर्त है उसमें कितने हैं? 2, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद जो है सेकंड और थर्ड में कितने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड में कितने हैं? 8 8। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में कितने हैं आपके? 18 18, 18 18। और उसके बाद सिक्स्थ और सेवंथ में कितने हैं? 32 32 एलिमेंट्स जो है आपके इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो आता है आवर्त के बारे में। अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें, अगर हम ग्रुप की बात करेंगे, तो ग्रुप जो है वो लंबवत स्तंभों में वर्ग कहलाते हैं। 18 हैं टोटल। वर्गों के तत्व समान गुण प्रदर्शित करते हैं। तत्वों की संयोजकता समान होती है। प्रत्येक ब्लॉक का नाम जो है एस पी डी एफ, जैसे कि मैंने आपको उसमें दिखाया था। एस ब्लॉक पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहा गया है, ये मैं बता चुका हूँ। 13 से 14, 13 से 18 के बीच आपका पी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, डी के अंदर सिर्फ धातुएं होंगी, एस के अंदर भी सिर्फ धातुएं होंगी हाइड्रोजन को छोड़कर, पी के अंदर तीनों चीजें होंगी, एफ के अंदर भी जो है मेटल्स होंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट जो ग्रुप है आपका, इसको आप ध्यान रखिए, फर्स्ट जो ग्रुप है इसके अंदर मेटल होंगी, और इसको अक्षारीय धातुओं का ग्रुप कहा जाता है। ये अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती हैं, नरम ठोस होती हैं, हैलोजन के साथ आसानी से संयोजन कर एक इलेक्ट्रॉन होने की प्रवृत्ति इनकी रहेगी। ठीक है, जो वर्ग 2 है वो अक्षारीय मृदा धातु हैं, ये पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 की बात है प्यारे बच्चों।
किसकी बात है? ग्रुप नंबर 2 की है। तो हमने ये देखा, जो फर्स्ट ग्रुप है ये है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये ट्रिक है। और ट्रिक के लिए प्यारे बच्चों, मैं आपको जो है ना लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर ही, जिसमें मैंने कंप्लीट पीरियोडिक टेबल ट्रिक के साथ आपको करवाई हुई है। ठीक है लीना की रब से फरियाद। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो है ये क्या है? एल्कलाई मेटल, अक्षार धातु है। दूसरा जो है ग्रुप आपका, ये ग्रुप नंबर सेकंड जो है ये है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये पृथ्वी पर काफी मात्रा में पाई जाती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब जो है आपकी। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, तो इनको आप ध्यान रखें, ग्रुप नंबर 2 आ जाता है। उसके बाद आते हैं वर्ग 3 से 12 के बीच। जो प्यारे बच्चों ये हम बात कर रहे हैं, ये यहां से लेके यहां तक, ये डी ब्लॉक है और इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किस ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन या संक्रमण धातु कहते हैं? ग्रुप डी, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को 3 से 12 के बीच कहा जाता है। जीवों के लिए महत्वपूर्ण, खनिज के लिए जो महत्वपूर्ण है, ये जितना भी जो आप देख पा रहे हैं ना, ये बीच का एरिया काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो 13 है, 30 नंबर ग्रुप है, ये बोरोन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली है। तो इस तरह से अलग अलग जो है आपके ग्रुप रहेंगे, इनको आप ध्यान रखेंगे। ग्रुप 17 जो है उसको हेलोजन कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 18 जो है, ये लास्ट वन जो है आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 18 जो है, इसे आइडियल गैस, उत्कृष्ट गैस, शून्य समूह, अक्रिय गैस के रूप में जाना जाता है। लास्ट क्लास में मैं कंप्लीट सभी आपको बता चुका हूं, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका प्यारे बच्चों। ये आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जो है आपकी ये नोबल गैस है। ठीक है, हे नीरज आओ करें एक्स रे, इससे आपको ध्यान रखना है, यहां तक है, ये नहीं। ठीक है, तो ये हर एक के लिए एक ट्रिक है। हे लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु। नाइट्रो इसको आप ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओस से ट्रक पलटे, फिर चल कल बाहर आई आंटी। तो इस तरह से आपको जो है ना ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, मोस्टली जो है आपको याद रहेंगे इस ट्रिक से, और इसका लिंक भी जो है मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये जो 18th ग्रुप है ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें नोबल गैस आती हैं। इनका अष्टक पूर्ण होता है, अपेक्षाकृत ये किसी से कोई भी किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, रेडॉन जो है वो यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्मी से उत्पन्न होती है, जो सभी चट्टानों और मिट्टी में पाई जाती है। तो रेडॉन जो है वो यूरेनियम से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप आर्टिफिशियल नोबल गैस भी कह सकते हैं। और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं अंतिम कक्षा में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हर एक ग्रुप में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बारे में बताया गया। तो पीरियोडिक टेबल में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपको जो है एलिमेंट्स के ग्रुप, पीरियड, ये आपको याद रखने हैं, और वो ट्रिक से ही आपको याद होंगे। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ब्रीफ हिस्ट्री हमने पढ़ी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास में चीजें समझ आई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, और इससे रिलेटेड जो है आपको इसके लिंक भी मैं वीडियोस के डालूंगा। ठीक है, कीप स्टडिंग। कोई डाउट है आपको प्यारे बच्चे, मैसेज करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।